आई केम आउट एज अ गे मैन क्योंकि वो आसान था। पहली बार मैंने खुद को एक्सेप्ट किया। डेट पे मिलते ही मुझे देखते ही उनको सेक्स की बात करनी है, तो वो पैंट के बाहर से स्क्रू ड्राइवर डालने की कोशिश कर रहा है। मर्द से औरत ना बंधी तो मैं शायद जिंदा ही नहीं रहती। लेकिन अभी मेरा सिर्फ मेरा ऊपर वाला है। मैं पैदा हुई थी लड़का, एक स्ट्रिक्ट मुस्लिम फैमिली में, और मुझे नाम दिया गया मोहम्मद जाफर। लेकिन क्योंकि मैं किन्नर हूँ, मतलब मर्द से औरत बनी आगे जाके ज़िंदगी में, तब मैंने चुना नाम माया। जैसे मैंने कहा, मैं एक स्ट्रिक्ट मुस्लिम बैकग्राउंड में पैदा हुई थी, जहाँ खास करके मेरे अब्बू बहुत ही स्ट्रिक्ट मुस्लिम थे और मुझे धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और क्योंकि मैं मदुरई तमिलनाडु में पली बड़ी, इसलिए मैं मीनाक्षी अम्मन टेम्पल हज़ारों बार गई हूँ और मुझे हिंदुइज्म से बहुत लगाव है। इसलिए तो मैंने नाम भी माया चुना। मैं सिर्फ एक गलत बदन में पैदा हो गई थी, जो कि एक लड़के के, एक बॉय के बदन में पैदा हो गई थी। मैं हमेशा लड़कियों के जैसी थी, मतलब दिल, दिमाग और आत्मा से हमेशा एक लड़की ही थी। मैं हिजरा की जैसे ही हूँ, लेकिन मैं एक दूसरी टाइप की किन्नर हूँ। मतलब ये कि जो हिजरा होते हैं वो ज़्यादातर अपने आप को ना मर्द और ना ही औरत समझते हैं, बीच की एक कड़ी समझते हैं अपने आप को। लेकिन जो एक ट्रांस वुमन, खास करके पोस्ट ऑप ट्रांस, तो इसलिए पोस्ट ऑप मतलब ऑपरेशन खत्म की हुई ट्रांस वुमन किन्नर। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। मतलब मेरा अब पूरा बदन जो है औरत का बदन है। एक ट्रांसजेंडर को ऐसी इतना साइंस आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए मुझे कभी भी पीरियड्स या महीना या प्रेगनेंसी या पेट से होना नहीं होता है मेरा कभी भी। मेरे होश और मैं ये इसलिए बोल सकती हूँ मेरे होश संभालने से पहले, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है, मेरा मजाक हमेशा उड़ाता था कि जब तू छोटा था, जब तू बच्चा बहुत छोटा था, तब मम्मी और डैडी तुझे बहुत मारते थे क्योंकि तू मम्मी के दुपट्टों के साथ बहुत खेलती थी। लेकिन जैसे जैसे मेरे माँ बाप मुझे डांटना, टोकना, मारना, पीटना, धमकाना, डराना, और ये सिर्फ घर में ही नहीं, फैमिली, कजिन्स वगैरह सब, और मैं कभी भी एक हट्टा कट्टा लड़का थी ही नहीं शुरुआत से ही। मेरा चाल चलन, चलना, बोलना, ढालना, मेरे हाथों के सब कुछ। ये जो अब्यूज था, जैसे कि मेरे फादर मुझे कई बार, जब हमारे घर में कोई बड़ी इवेंट होती, कोई पार्टी रहता, तो सबके सामने मुझे साला तू छक्का है, तू लड़कियों के जैसा क्यों है, ऐसा सबके सामने बोल के मेरी बहुत बेइज्जती करते थे और मुझे रोना भी आता था। सवेरे 5 बजे उठ जाते थे खुद नमाज के लिए मेरे अब्बू, और फिर हमें उनकी उंगलियां जो थे ना बहुत स्ट्रांग थे वुडन, और हमें यहाँ इधर उधर चुबाते थे। छोटे थे हम बहुत। ऐसे ही हर रोज सवेरे मार खा के ही, रो के ही उठे हैं। मेरा फिगर भी थोड़ा फेमिनिन ही था। कभी एक दफा मैंने पैंट पहनी थी और मैं स्टूल में बैठी थी, तो पीछे से मेरा फिगर ऐसा दिख रहा था उनको, तो तेरा फिगर बिल्कुल लड़की के जैसा है, ये पैंट दोबारा मत पहनना और हमेशा शर्ट बाहर रखना, पहले से ही तेरे वजह से बहुत बदनामी हो रही है करके। मेरी अम्मी बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो भी इस बात से सख्त नफरत करती थी कि मैं लड़कियों की जैसी कुछ भी करती थी। जैसे मुझे तब उस उम्र में पिंपल्स बहुत आते थे, इसलिए मैं हल्दी लगाती थी चेहरे पे, तो वो देख के उनको गुस्सा आता था। मेरा बड़ा भाई तो फुटबॉल खेलता, वो पूरा का पूरा मर्द था, लड़का था हर तरह से, बुली भी बहुत करता था, मारा भी है मेरे को, बहुत हमारी लड़ाई हुई है, और 1-2 बार मैं मार भी खाई हूँ मेरे क्लासमेट से। वो एक टीम बना रहा था दोस्तों की, एक बेस्ट फ्रेंड की टीम, तो उसमें उसने मुझे भी इनवाइट किया कि तुझे बनना है क्या। उसने बोला कि अगर हाँ, लेकिन तू बनेगा तो तू लड़की के जैसा नहीं बिहेव कर सकता। तो मैं बोला अब ये होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, इसलिए मुझे छोड़ दो, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड लिस्ट में नहीं आता। तो उसको बहुत बुरा लगा कि तू मुझे नहीं कैसा बोल सकता, तो तू छक्का है, तेरे को मैं ऑफर कराऊं वही बड़ी बात है और तू मुझे नहीं बोल रहा है करके मुझे मारने लगा।
सारी जिंदगी हर तरह से जब आप मार खाते हैं, ह्यूमिलिएशन खाते हैं, तो आपके लाइफ इज फुल ऑफ टॉर्चर, यू नो। और मैं हर रोज, एवरी सिंगल डे, मैं चीखते हुए उठती हूँ, रोते हुए, हर रोज, आज भी। किसी चीज में भी मुझे कोई इज्जत नहीं मिलती थी, तो इसलिए मैं सोची कि पढ़ाई में मैं अच्छा करूंगी तो उसमें थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। मैंने 2 डॉक्टरेट की है। तो स्कूल के बाद फिर मैं होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज चले गई। वो एक 5.5 साल का कोर्स है, BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। वो मंगलूर कर्नाटका में कर ली। इसमें भी ज्यादातर ह्यूमिलिएट करना सबके सामने, किसी तो लड़की के जैसा है। मेरे क्लास में या मेरे सारे जो क्लास में लड़के थे ना, वो मुझके अगेंस्ट, हॉस्टल में मेरे अगेंस्ट गैंग हो जाते थे। उसमें फिर एक लड़का, एक कॉलेज में एक लड़का, उससे मुझे क्रश हुआ। पहले हम दोस्त बने, वो भी मुझ पे अट्रैक्ट था, तो वो भी मुझे हमेशा मुझसे बात करने आता था। हम दोस्त बन गए। ऐसे टाइम चलता गया और 1 साल में पता भी नहीं चला कि मुझे उससे प्यार हो गया। छोड़ने के बाद मैं तो फिर बहुत सुइसाइडल हो गई, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई। हर चीज से हटके मैं सिर्फ पढ़ाई पे ही जाती थी, हर चीज के लिए, और इसलिए पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी हो गई। मैं वहां से फिर मदुरई आ गई और फिर मेरा एक प्राइवेट प्रैक्टिस मदुरई में शुरू हो गया। और फिर जब मैं डॉक्टर होके मदुरई आ गई, तो मुझ पे ये जो ताने मारना, ये सब टॉर्चर बहुत, समझो, रुक गया। अब सबको मुझ पे एक रिस्पेक्ट आ गया, क्योंकि मेरे कम्युनिटी में पहली डॉक्टर थी। माय सेल्फ हेट्रेड, सिवियर डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, खुद से नफरत, सुसाइडल टेंडेंसीज, मतलब खुद को आत्महत्या करने की बार बार ऐसा सोच आता था, बार बार ऐसी टेंडेंसी होती थी। इसलिए मुझे वहां से निकलना था, इंडिया से ही निकल जाना था। और मेरे माँ बाप शादी करने के लिए बोल रहे थे और मैं नहीं बोल रहा था, मैं तैयार नहीं। तो फिर आखिर मैंने कैसे भी करके एक अमेरिका में एक नेचुरल मेडिसिन उस यूनिवर्सिटी में, मुझे सियाटल वॉशिंगटन में एक एडमिशन मिल गई। सेकंड डॉक्टरेट, पहला डॉक्टरेट हो गई, तो सेकंड डॉक्टरेट इसमें। यूएस में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ गे और ट्रांसजेंडर रहना बहुत डेंजरस है, बहुत हेट्रेड है। लेकिन जहाँ मैं गई वेस्ट कोस्ट में, जहाँ सियाटल वॉशिंगटन, वहाँ बहुत एक्सेप्टेंस है। आई केम आउट एज अ गे मैन, क्योंकि वो आसान था। और फिर 1-2 गे डेट पे भी गई। डेट पे मिलते ही, मुझे देखते ही उनको सेक्स की बात करनी है। ऐसा हर बार हुआ, एवरी सिंगल टाइम। You know, I know we talked about relationship and no sex, but you're so sexy, I want to f you. ऐसे गिर गया, कहीं जाने नहीं दे रहा था। ऐसे पकड़ के यहाँ ऐसे करके फिर स्क्रू ड्राइवर को रखा, तू हिलेगी तो तेरे को अंदर डाल दूंगा अभी कभी। And he was grabbing me and you know, breast में इधर उधर सारा ग्रैब कर रहा था। मैं अभी सबके सामने रेप करूंगा, किल करूंगा। Luckily he couldn't pull my pants down. तो वो पैंट के बाहर से स्क्रू ड्राइवर डालने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी मैं रोक रही थी, समझे ना। एक हाथ से फोन, दूसरे हाथ से उसको रोकना, और वो मर्द था, यू नो। अब मैं औरत हो गई हूँ, एस्ट्रोजन लेते हैं तो बदन भी वीक हो जाता है। जब हम औरत बन जाते हैं तो पूरी तरह से वी आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज वी यूज्ड टू बी एज अ मेल। तो फिर जब पुलिस कार दबाई, तब उसको जरा होश आया, यार पुलिस क्यों आ रही है मुझे पकड़ने के लिए, मैं तो सही कर रहा हूँ ना। तो इसलिए वो स्क्रू ड्राइवर फेंक दिया, लेकिन फिर वो पकड़ के उसको स्क्रू ड्राइवर फिर उसको जेल में डाल दिया। और फिर इसका एक क्रिमिनल केस बना, और फिर मैं कोर्ट में गई। उसके क्लास में जो हुआ वो प्रूफ बहुत था। तो मैं बैंकॉक, थाईलैंड में मेरा ऑपरेशन करी। उसको कहते हैं सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी या जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी। मर्द को औरत से कंप्लीटली में बदलने का सर्जरी। वो सर्जरी बेसिकली क्या है, पेनिस को वजाइना में। तो आई फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, आई फेल्ट नॉट ओनली एक पूरी औरत, बट ज्यादा एक पूरा इंसान। क्योंकि मैं अधूरा इंसान थी, अधूरी औरत तो थी ही, लेकिन अधूरा इंसान भी थी। हिंदुस्तान में वहां 19 इयर्स रही। पहले इंडियन सिटीजन थी, फिर अब यूएस सिटीजन बन गई हूँ। अब यूएस सिटीजन ही रहूंगी, लेकिन दिल तो हिंदुस्तानी है ही ना हमेशा, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो इसलिए मैं वहाँ काफी साल एज अ हॉलीवुड एक्ट्रेस काम करी हूँ इन हॉलीवुड। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्री क्वीन बन गए, हजारों डॉक्यूमेंट्रीज में, फिर टीवी शोज में, इंटरव्यूज में, इसमें सब हॉलीवुड में काफी नाम हो गया मेरा। फिर वहाँ बहुत साल रहने के बाद, एंड आई वॉज मिसिंग इंडिया। और मुझे वैसे भी, मैं हिंदी, हैदराबादी, उर्दू और तमिल अच्छे से ही बोलती हूँ। और मुझे हमेशा इंडिया में भी काम करना था एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे रोल मॉडल्स वैजयंती माला, हेमा मालिनी, श्रीदेवी वैसे ही, तो मुझे भी ऐसा ही बनना है, उनके जैसा ही।
लाइसेंस है, मैं जब चाहे प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और अभी भी प्रैक्टिस इसलिए नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि फिर से मुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, और ऐसे बहुत से लोग जो आज भी समझते नहीं हैं। खोया फैमिली खोई है, सोसाइटी खोई है, कम्युनिटी खोई है, फ्रेंड्स खोए हैं, जॉब्स खोए हैं, मेरी प्रैक्टिस खोई है, प्राइवेट प्रैक्टिस खोई है, मेरा सब कुछ खो गया है। लेकिन इतना कहूँगी, इतना कुछ खोने के बाद भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत लकी भी हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी सच्चाई जी पाते हैं। अगर मैं ट्रांजिशन मतलब मर्द से औरत ना बनती तो मैं शायद जिंदा ही नहीं रहती, मैं कब का आत्महत्या कर चुकी होती। मुझे सब कुछ खोकर मेरा औरतपन मिला है, इसलिए मेरा जो औरतपन है मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।